तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग, 4 जवानों की मौत, आर्मी ने बताए अंदर के हालात। पंजाब के बठिंडा स्थित आर्मी एरिया में फायरिंग की खबर आ रही है। कैंटोनमेंट एरिया को सील कर दिया गया है। छावनी में घटना के बाद किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सेना ने फायरिंग की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में 4 फौजियों की मौत हो गई है। सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने एक बयान जारी कर बताया कि बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर आज तड़के करीब 4:30 बजे फायरिंग की घटना में 4 लोगों को हताहत होने की खबर है। स्टेशन क्विक रिएक्शन टीमों ने सक्रिय कर दिया गया। सेना ने पूरे इलाके को सील किया हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। सोना 7,000 रुपए हुआ महंगा, रिटर्न में एफडी शेयर बाजार छूटे पीछे, जानिए ताजा भाव। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतें जमकर चमकी है। देश में गोल्ड का भाव पिछले हफ्ते ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था। दिल्ली सरफरा बाजार में सोने का भाव पहली बार 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आंकड़े पार चला गया। इस साल गोल्ड ने जोरदार रिटर्न दिया है, जो इक्विटी और फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी समेत कई एसेट क्लास पर भारी पड़ा। ग्लोबल महंगाई और आर्थिक मंदी की आशंका के चलते सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने जमकर गोल्ड की खरीदारी की है। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री की भारत को नसीहत, पाकिस्तान और चीन का नाम लेकर कही ये बात। 4 दिवसीय भारत दौरे पर भारत आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने चीन और पाकिस्तान के बहाने भारत को नसीहत दी है। झापरोवा ने कहा कि भारत उन दुश्मनों को पहचाने जो सोचते हैं कि वह कुछ गलत भी करके बच निकल जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। रूस में फटा ज्वालामुखी, 10 किलोमीटर ऊंचा उठा राख का गुब्बार, उड़ान सेवाएं खतरे में। रूस के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक सिवलूच ज्वालामुखी मंगलवार की सुबह फट गया। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कई किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुब्बार पहुंचा। इसके बाद आसपास के इलाकों में राख इस कदर फैली कि सब कुछ काला नजर आया। हनुमान चालीसा में संत ने बताई गलतियां, कहा जो दुनिया पढ़ रही है वह सरासर गलत है। सारे दुख और कष्ट को हरने वाले भगवान हनुमान की पूजा सभी करते हैं। बजरंगबली के भक्त दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। हनुमान जी श्री रामचंद्र के भक्त थे और उनकी भक्ति से हम लोग काफी कुछ सीखते हैं। कभी लोगों को जब भी डर सताता है तो सबसे पहले उनकी जुबान पर हनुमान जी का नाम आता है और वह तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को भूत प्रेत से डर है वह हनुमान चालीसा के पाठ से खुद को हिम्मत देते हैं। लेकिन जब आपको यह बताया जाए कि हनुमान चालीसा जो आप और हम पढ़ते हैं वह गलत है, तो आप क्या सोचेंगे? आप तो यही लगेगा कि हम तो शुरू से ही ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ते आए हैं और इसे कभी किसी ने गलत नहीं बताया और ये कैसे हो सकता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य से पूछा गया कि हनुमान चालीसा में कुछ गलत लाइन अंकित है, उस पर आप भक्तों को क्या बताना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए संत ने कहा कि हनुमान चालीसा में लोग शंकर सुवन बोलते हैं, जो कि गलत है। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, बल्कि शंकर जी हनुमान है। मूल पाठ उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन है, न कि शंकर सुवन केसरी नंदन। क्रूड ऑयल पर फिर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आज के नए अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल के करीब होने के बीच भी राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। HDFC बैंक ने सस्ता किया लोन, घट जाएगी EMI, जानिए किन लोगों को होगा फायदा। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े लेंडर HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ने कुछ सिलेक्टेड टेन्योर के लिए मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR में 85 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की है। नए रेट 10 अप्रैल से ही लागू हो गए। रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद MCLR ने कटौती करने वाले HDFC देश का पहले बैंक बना। हालांकि MCLR में कटौती से HDFC से होम लोन लेने वालों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश होम लोन HDFC लिमिटेड से लिए गए हैं। केवल उन्हीं लोगों को फायदा होगा जिनके लोन MCLR से जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ पुराने पर्सनल और ऑटो लोन शामिल हैं। आम जनता के लिए बड़ा झटका, पेट्रोल डीजल हो जाएगा और महंगा, सरकार ने दी बड़ी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC प्लस OPEC प्लस कंट्रीज के तेल उत्पादन में कटौती करने के फैसले को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा बताया। IEA ने मंगलवार को कहा कि इससे पहले से ही ऊंची तेल कीमतें और बढ़ सकती है, जिससे भारत जैसे देशों का आयात बिल बढ़ जाएगा। भारत ही नहीं, महंगाई से त्रस्त है पूरी दुनिया। क्या है इसकी वजह?
पिछले करीब 1 साल से महंगाई दर ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। इस कारण आम आदमी के लिए चीजों को खरीदना पहले के मुकाबले काफी कठिन होता जा रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों की बात करें तो फरवरी में खुदरा महंगाई दर मामूली गिरावट के साथ 6.44% पर बनी हुई है। नवंबर और दिसंबर को छोड़ दिया जाए तो खुदरा महंगाई आरबीआई की ओर से तय किए गए बैंड 2 से 6% के ऊपर बनी हुई है और दुनिया भर में महंगाई की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल को माना जा रहा है। यूपीआई पेमेंट पर मिलेगी ईएमआई की सुविधा, पैसे नहीं होने पर भी कर सकेंगे खरीदारी। जानिए कितनी होगी लिमिट। अब आप यूपीआई पेमेंट पर भी ईएमआई की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से इस सुविधा की शुरुआत की गई। बैंक के मुताबिक यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा का फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान, फैशन, परिधान, ट्रैवल और होटल बुकिंग जैसी कई कैटेगरी में लिया जा सकता है। बैंक के मुताबिक उसने क्यूआर कोड को स्कैन करके किए गए यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है। बैंक ने बताया कि कस्टमर बैंक के पे लेटर ऑप्शन बाई नाउ पे लेटर का इस्तेमाल करके ईएमआई सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। जो ग्राहक बैंक की पे लेटर सुविधा के योग्य होंगे वह इस माध्यम से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे।